मॉडल हो, कौन सा नमूना है आपका? कैसा होना चाहिए? आप जरा सोचो, पर जरा ध्यान दो, आपके घर में आपका रोल कैसा है? अपने रोल को सही से निभा पाते हो? अगर बेटी हो तो अपने माता पिता के सामने बड़े आदर के साथ, अगर बेटा हो तो अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने रिस्पेक्ट के साथ, जस आज्ञाकारी के साथ। ऑफिशियल से में लिखा है बच्चे वाले जैसे परमेश्वर का आदर करते हैं ऐसे अपने माता पिता का भी आदर करें। बच्चे को पूरा करना है। क्या करना है? तो आत्मा के माता पिता का फिर आदर है कब? हालेलुया। किसको ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु? बोलो जोर से। जक्की को ढूंढा यीशु मसीह ने? आज मुझे तेरे ही घर जाना है। वो खोया हुआ था, पाप में मरा हुआ था, उसको ढूंढ लिया प्रभु यीशु ने। यीशु मसीह आपको ढूंढ रहे हैं, आपके परिवार को ढूंढ रहे हैं। वो परिवार आपका आपके साथ संगति में आना चाहिए। अब खुदावंद के बड़े कामों को आप देखोगे फिर आप पर। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको अगवाही करता है तो आपका छुटकारा होता है। आपका छुटकारा हुआ? कितनों का छुटकारा हुआ? हाथ हिलाओ। जिनका छुटकारा हुआ? बहुते लोगों का छुटकारा हुआ। 99% छुटकारा पा चुके हैं आप। 5% होंगे जहां जो बिना छुटकारे के हैं, उनका छुटकारा होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। उत्पत्ति 22 अध्याय निकाले और बाइबल में से भी पढ़ेंगे हम। बाइबल के वचनों को मुख्य जुबानी बोल रहा हूं, लेकिन बाइबल में से हम एक उदाहरण को, बड़ी उदाहरण को देखने जा रहे हैं। भाई का 1 से पढ़े 22:22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब देखो एक परीक्षा हुई, एक चैलेंज हुआ अब्राहम के सामने। एक क्या हुआ? उसकी चेक अगर परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी और आगे और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर बेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो कुछ मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। अब अब्राहम की एक परीक्षा हुई, एक बड़ा चैलेंज है, छोटा सा चैलेंज नहीं। अब्राहम को एक बेटा मिला 100 साल की उम्र में, उसका नाम इसहाक था। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम इसको मेरे लिए मोरिया पहाड़ के ऊपर बलिदान कर दे। अब्राहम ने अपनी पत्नी को नहीं बताया, अपने दोस्तों को नहीं बताया, कुछ सेवादारों को लिया, लकड़ी ली, गदा लिया, छुरी ली और उसको लकड़ी बांध ली गधे के ऊपर, छुरी लेकर उस पहाड़ की ओर चल दिए। उसकी माँ को नहीं बताया कि माँ का दिल कोमल होता है, लेकिन उस लड़के को इतनी उम्र में जो मिला बलिदान के लिए मांग लिया परमेश्वर ने। अब अब्राहम ने क्या किया? छोटी बात थी जे? सुन रहे हो क्या? एक ही बेटा था, बलि के लिए मांग लिया बिन बताए अपनी पत्नी को, उसकी मां को। चल दिए। जब वो चल रहे थे परमेश्वर ने अब्राहम की गवाही की। जैसे वो चले, परमेश्वर का प्लान क्या था?
उसकी परीक्षा, उसकी विश्वासता, उसका प्रेम देखना। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं? जब तक काम नहीं होता तब तक पता नहीं चलता। जब तक पेपर पे नोट नहीं होता तब तक आपका पढ़ाई का पता नहीं चलता आपने कितनी मेहनत की है। हालेलुया। आपकी अगर सेवा कंप्लीट करनी है आपने, तो आपकी आशीष भी कंप्लीट होगी। अब्राहम चल पड़ा, हर बात कंप्लीट करनी है, हर सेवा कंप्लीट करनी है, अधूरा नहीं छोड़ के जाना, भागना नहीं जल्दी से घर को, प्रभु का काम करना अच्छे से, हर बात को। हालेलुया, आमीन। आपकी फैमिली में तब बड़े काम होते हैं। मुझे मालूम है सर्दी है, आपको सीख भी लग रही होगी, लेकिन वो तो मुझे भी लगे। प्रभु का काम करना है, कुछ भी हो, खड़े रहो खड़े रहो, फिर देखो। आमीन बोल सकते हो आप? परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। अब्राहम परीक्षा देने के लिए तैयार था कि नहीं? अब बोलते क्या करें क्या करें क्या करें? वही करें जो परमेश्वर चाहता है। क्या आपके हृदय में वचन बात करता है? आत्मा बात करता है कि नहीं? किसकी बात आप मानते हो? यदि आप बड़ा छुटकारा चाहते हैं तो आपको बड़ा बलिदान भी बड़ा देना होगा। फिर आपको अगर आप कंप्लीट बड़ी आशीष चाहते हैं तो आपको कंप्लीटली सेवा भी करनी होगी। फिर आपको आपने स्टार्ट में सुना, प्रभु यीशु मसीह के बड़े बलिदान के द्वारा तुम बड़ा फायदा ले सकते हो। आपको कंप्लीटली सेवा भी करनी होगी। बड़े काम अब्राहम चल दिया, रास्ते में बेटे ने ही पूछ लिया, और तो कोई पूछ नहीं सकता था। उसके नौकर, उसके जो वॉलंटियर थे, वो तो कभी नहीं पूछते थे कि वो धर्मियों का बड़ा बहुत अच्छा एक अगुआ था। अब्राहम एक विश्वास योग्य अगुआ था, उनसे प्रेम करने वाला, उनके खाने पीने का ध्यान रखने वाला, उनकी हर चीज का ध्यान रखने वाला। हालेलुया। इसलिए वो सवाल होता ही नहीं था। अगर आप फिर भी सवाल करो तो कहीं वो मूर्खता ही ना गिनी जाए। आमीन। अब देखो क्रिसमस का टाइम था, मैंने दूसरे से पैसा इकट्ठा कर करके उन कामों को सेवा किया, फिर भी को कहे मुझे पूरी नहीं मिली, मुझे वो चने नहीं मिले, मुझे वो जे नहीं मिले, तो कोई बात नहीं। अगर कोई रह भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद करना है प्रभु का। अगर आपको कुछ भी ना मिला हो, यीशु तो मिला, वही तो चाहिए था, वही तो, वो कोई बात नहीं। मुझे खुद नहीं मिला था, भीड़ क्राउड इतना हो गया था, भीड़ इतनी हो गई थी, जो दर्शन था वो पूरा हो गया। आगे का विजन 1000 का है, 1000 का दर्शन आगे का 1000। प्रभु चाहे तो 10,000 भी हो सकता है, लेकिन हमारा दर्शन 1000 का फिलहाल। आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप बाय पौड़ी पौड़ी। एक बार साल मार के आखिरी डंडे पे जाओगे तो देख जाओगे। समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, स्पेशली आ जाना मेरे पास, इतना खिलाऊंगा कि आप भूल जाओगे बाकी सब कुछ। समय तो निकालना। आमीन। कोई बात नहीं, कईयों ने खूब पैसा भी लगाया हो, कईयों ने खूब आनंद भी ले लिया, तो आप क्यों घबराना है, क्यों डरना है? कोई बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी कमियों को दूर करना है। कमियों को क्या करना है? दूर करना। अब्राहम चल दिया अपने बेटे को लेकर। बेटे ने पूछा, पिताजी कहाँ है बलि का मेमना? अब्राहम ने कहा परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा। क्या बेटे को डरा दिया? तू ही है। बेटे को कहा तू ही है, तेरी गर्दन पे चलाऊंगा मैं। हो सकता है गधे को छोड़कर भाग जाता, खुद गधा बन जाता। लेकिन क्या कहा? परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा। आप कहते हो मेरी बेटी की शादी के लिए, मेरे बेटे की शादी के लिए, मेरे घर के लिए कहां से इंतजाम होगा? आप याद रखो इस वचन को, परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा। सुनो, छोटी तारीफ जानी बड़ी नहीं, टकटक करके बात कर देना, लंबा ना। आमीन। जमुना 2 अध्याय में परमेश्वर ने उस दाखरस का खुद इंतजाम किया कि नहीं किया? सब दाखरस मुक गया था, लोग निराश हो गए थे, जैसे सर्दी में चाय मुक गया, समझ लो। सर्दी में चाय नहीं मिलेगी।